आज हम भारत के जिस शहर की बात करने जा रहे हैं वो अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति, विभिन्न भाषा, रहन सहन और साल भर चलने वाले त्योहारों के लिए जाना जाता है। इसे भारत के तेजी से रफ्तार भरने वाले शहरों में शुमार किया जाता है और ये शहर साल भर लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ की रोशोगुल्ला की महक और चमचम की मिठास एक बार जो मुंह में घुल जाए तो इंसान बार बार बस यही आना चाहता है। रोशोगुल्ला का नाम सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि हम पश्चिम बंगाल की एक खास जगह की बात करेंगे और बची कुची कसर हमारे टाइटल ने पूरी कर दी। तो चलिए फिर जानते हैं आज की वीडियो में सिलीगुड़ी के बारे में। अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं सिलीगुड़ी की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख शहर है जिसे ट्विन सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर पड़ोसी जलपाईगुड़ी से कुछ ज्यादा ही मिलता जुलता है। 260 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला सिलीगुड़ी की कुल आबादी है करीब 11,59,000, जिनमें से 91.98% लोग हिंदू धर्म को पूजते हैं, जबकि 5.37% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनके अलावा ईसाई, बौद्ध और कुछ अन्य लोग बसते हैं। इस तरह सिलीगुड़ी में सबसे बड़ा धर्म है हिंदू, दूसरा इस्लाम है और तीसरा ईसाई। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ सभी मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों का भी बड़ा सम्मान करते हैं। शहर की मुख्य भाषा बंगाली है, जिसे सिलीगुड़ी ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में सुना जाता है और यही शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा हिंदी, नेपाली, भोजपुरी, मारवाड़ी और उर्दू भाषा का भी लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं। इसी तरह सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक बहुभाषी शहर और इस सब का मुख्य कारण है यहाँ बसे लोग जो भारत के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि बिहार, नेपाल, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, और हर किसी की संस्कृति, रहन सहन, पहनावा, भाषा और धर्म सब एक दूसरे से अलग है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में स्थित बेहद ही खूबसूरत सा शहर है और बिजनेस, कल्चर, एजुकेशन सहित टूरिज्म के लिए वेस्ट बंगाल का मुख्य शहर माना जाता है। इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के चौराहों पर अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर भारत का मेन एंट्री गेट माना जाता है। साथ ही से नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी हिमालय की गोद में महानंदा और तिस्ता नदी के तट पर बसा है और पश्चिमी बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। 4 इंटरनेशनल सीमाओं के अलावा सिलीगुड़ी पूरे भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने का काम करता है। सिलीगुड़ी को संस्कृति में रंगा शहर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से त्योहारों का मौसम कभी जाता ही नहीं। साल भर सिलीगुड़ी में जश्न का माहौल रहता है और सबसे ज्यादा धूम मचती है दुर्गा पूजा के दौरान, जो न सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है। माँ दुर्गा का स्वागत करने के लिए महिलाएं खास तौर से सफेद और लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। एक बड़ी सी बिंदी और कीमती जेवर भी पहनती है। वहीं पुरुष इस दिन सफेद धोती कुर्ता में नजर आते हैं। दुर्गा पूजा के अलावा सिलीगुड़ी में गणेश पूजा, छठ पूजा, लक्ष्मी पूजा, दिवाली, सरस्वती पूजा प्रमुख त्योहार है, जबकि यहाँ हर साल बैसाखी का मेला भी लगता है। इसे सिलीगुड़ी का सबसे पुराना मेला कहा जाता है, जो बंगाली नववर्ष पर हर साल हर्षोल्लास के साथ सजाया जाता है। वैसे यहाँ सजने वाले हैंडीक्राफ्ट, पुस्तक, मेलों की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। एंटरटेनमेंट के मामले में भी सिलीगुड़ी किसी से पीछे नहीं। हर साल सर्दियों के मौसम में फैशन वीक का आयोजन होता है और लगभग इसी समय से यहाँ त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। सिलीगुड़ी में कई कल्चरल क्लब्स हैं जो इन मेलों, त्योहारों और फैशन वीक की मेजबानी करते हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी की खासियत है टी। जी हाँ, अंग्रेजी का अल्फाबेट टी, जो आज सिलीगुड़ी की पहचान है। दरअसल सिलीगुड़ी इनकम के मामले में 3T पर डिपेंड है। पहला है टी यानी कि चाय, दूसरा है टिम्बर यानी लकड़ी और तीसरा है टूरिज्म। लेकिन लगता है अब इस 3T में चौथा टी भी ऐड करना पड़ेगा, ट्रैवल। जी हाँ, ये शहर कई छोटे बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है, जिसकी बदौलत यहाँ का टूरिज्म तो बढ़ ही रहा है। साथ ही सिलीगुड़ी भारत में तेजी से विकसित होते शहरों में भी शुमार हो रहा है। सिलीगुड़ी में खेती बाड़ी भी बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ के लोग कलाकारी में तो माहिर है। सिलीगुड़ी की दुर्गा माँ की मूर्तियों को बेस्ट माना जाता है, जिन्हें पूरे पश्चिम बंगाल इवन भारत के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान मंगवाया जाता है। यहाँ के लोग साड़ी से लेकर कपड़े तक, मूर्तियों से लेकर बर्तनों पर कमाल के डिजाइन उकेरते हैं। वैसे क्या आप इस शहर के नाम का मतलब जानते हैं? सिलीगुड़ी नाम के अर्थ को लेकर कई कहानियां सामने हैं। जैसे सिलीगुड़ी शब्द बना है शब्द साली से, जिसका अर्थ होता है धनुष। वहीं ब्रिटिश राइटर E.C. डॉजे के अनुसार सिलीगुड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिल यानी पत्थर और गुड़ी यानी स्थान। इस तरह सिलीगुड़ी को अपना नाम महानंदा नदी के किनारे पाए जाने वाले पत्थरों से मिला, इसीलिए इसका नाम का अर्थ है कंकड़ या पत्थरों का ढेर। अब एक नजर शहर के इतिहास पर डाले तो 19वीं शताब्दी तक ये सिलीगुड़ी नहीं बल्कि शिलचागुड़ी हुआ करता था और इस वक्त तक ये एक छोटा सा कृषि प्रधान गांव था, जहां सभी लोग खेती बाड़ी करके ही अपना घर चलाते थे और दूर दूर तक सिवाय जंगलों के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। लेकिन सिलीगुड़ी ने वक्त के साथ कदम से कदम मिलाना सीख लिया था, इसीलिए 1835 से ये एक छोटे से गांव से शहर की
शक्ल लेने लगा। बदलते वक्त के साथ सिलीगुड़ी पुल और पांड्या जैसे शासकों का कब्जा रहा है। 1788 में तो यहाँ नेपाल राज्य ने भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद किराती और नेपाली लेपचा यहाँ आकर बस गए। यही कारण है कि आज सिलीगुड़ी की आबादी में नेपालियों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलती है। खैर, पूरे देश की तरह सिलीगुड़ी में भी अंग्रेजों का शासन रहा, जिन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सिलीगुड़ी टाउन रेलवे स्टेशन की शुरुआत की, जो आज भी यही मौजूद है। 1880 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही स्टेशन से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई, जो आज यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर का निर्माण किया गया। वहीं साल 1949 के अराउंड इसे नगर पालिका का दर्जा दिया गया और आज ये पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। जहाँ की तरक्की का मुख्य कारण है यहाँ के लोग। कहते हैं सिलीगुड़ी के लोग बड़े मेहनती होते हैं। पूरे बंगाल में ढूंढ लीजिए, लेकिन सिलीगुड़ी जैसे मेहनती लोग आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इन लोगों का सबसे पसंदीदा काम है खेती। सुबह अगर आप सिलीगुड़ी की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको यहाँ ज्यादातर लोग अपने खेतों की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। काम के अलावा सिलीगुड़ी में पढ़ाई को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। यहाँ पिता भले ही मजदूरी करे, लेकिन वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी जरूर पूरी करता है। वहीं सिलीगुड़ी के बच्चे भी बड़े होनहार होते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट भी 77.64% का है। शहर में कई स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही यहाँ बच्चों को एडवांस, एक्स्ट्रा और स्मार्ट क्लासेस भी दी जाती है। सिलीगुड़ी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सबसे खास बात है कि यहाँ किसी भी धर्म के बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। एजुकेशन के अलावा ये शहर हेल्थ फैसिलिटीज में भी लगातार तरक्की कर रहा है। प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल, सभी में मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा सिलीगुड़ी को पश्चिम बंगाल के सबसे सुरक्षित शहरों में भी गिना जाता है, जहाँ आबादी भले ही कम है, लेकिन किसी भी मुसीबत में पूरा सिलीगुड़ी एक साथ खड़ा नजर आता है। और पर्यटकों को तो यहाँ भगवान समान माना जाता है। लोग उनका आदर सत्कार करने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि सिलीगुड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री में लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। सिलीगुड़ी में आपको चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, चाय के बागान, ऊंचे नीचे पथरीले तो कहीं चिकने रास्ते और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। चाय के बागान न सिर्फ यहाँ लोगों का घर चलाने में मदद करते हैं, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने के अलावा शहर की इनकम को भी बूस्ट करने का काम करते हैं। शहर के कुछ मोस्ट फेमस घूमने की जगहों की बात करें तो यहाँ कोरोनेशन ब्रिज देखने लायक जगह है। इस ब्रिज को देखते ही यूरोपियन कंट्रीज की याद आती है। तिस्ता नदी पर बना ये ब्रिज अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर पूरी तरह से स्टील से बनाया गया ब्रिज, इसीलिए इसे आयरन पुल कहकर भी पुकारा जाता है। दूसरी सबसे खास जगह है वेगा सर्किल मॉल, जो सिलीगुड़ी के सबसे फेमस, सबसे बड़े मॉलों में से एक है। अगर सिलीगुड़ी में आपका कुछ भी खरीदने का दिल है तो सीधा वेगा सर्किल मॉल में आइए। इसके बाद आपको जाना है सेवन किंगडम, जो सिलीगुड़ी में घूमने के लिए बेस्ट जगह है, और एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दरअसल ये एक वाटर एम्यूजमेंट पार्क है, जो लगभग 10 एकड़ की जमीन में बना हुआ है। और अगर आप सिलीगुड़ी में वास्तव में मौज मस्ती करना चाहते हैं, जिंदगी को मजेदार बनाना चाहते हैं, तो आपको सेवन किंगडम जरूर आना चाहिए। इसे देखने के बाद सिलीगुड़ी की जान और पश्चिम बंगाल की आन बान शान टाइगर्स को देखने के लिए बंगाली सफारी तो जरूर ही जाना। ये पार्क वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, जो 297 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ आप पेड़ पौधों को तो देखेंगे ही, साथ में जंगली जानवर भी देख पाएंगे, जिनमें फेमस है टाइगर। वैसे आप चाहें तो अपनी ट्रिप की शुरुआत ईश्वर के सामने माथा टेक कर सकते हैं, और सिलीगुड़ी का इस्कॉन टेम्पल इसमें आपकी मदद कर सकता है। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर में श्री राधे के नाम का जप आप हर वक्त सुन पाएंगे। हिंदुओं के अलावा यहाँ बौद्धों की भी बड़ी आबादी है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों में आप शालूगारा मठ की सैर कर सकते हैं, जो शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और बौद्धों का एक पवित्र स्थल है। ये जगह बेहद ही शांत मानी जाती है, जहाँ आप एकांत में समय बिता सकते हैं और दुनियादारी की टेंशन छोड़कर मन को शांत कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ ड्रीमलैंड पार्क में भी जा सकते हैं और एडवेंचरस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे राइड्स और भी बहुत कुछ। वैसे दोस्तों, सिलीगुड़ी घूमने के अलावा आप मजेदार खाना भी तो खा सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की सबसे फेमस स्वीट रोशोगुल्ला, चोम चोम, रसमलाई, जो स्वाद में हिट है। वहीं चिंगरी, माछेर, मलाई करी और गर्म गर्म चाय, जिसे पीते ही दिल को सुकून सा मिल जाता है। यहाँ जाने की बात करें तो दोस्तों, कई हाईवेज इसे बड़े छोटे शहरों से जोड़ते हैं। ट्रेन से आना है तो आपको बस न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए बैठना है, या फिर सिलीगुड़ी जंक्शन के लिए ट्रेन है तो वहाँ के लिए बैठिए। जबकि फ्लाइट के लिए देश के तमाम शहरों से यहाँ के लिए उड़ाने आती हैं, तो आप आसानी से जा सकते हैं और बहुत ही सस्ते में सिलीगुड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको सिलीगुड़ी
सिली की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और क्या आप इस शहर में विजिट कर चुके हैं? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर करें।